हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपकमिंग जो रेलवे रिक्रूटमेंट होगी रेलवे की ओर से 2023 में या फिर 2024 आप बोल सकते हो। 2023-24 में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे इनके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि जो अपकमिंग रेलवे के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होंगे ये एक्सपेक्टेड कब तक जारी किए जा सकते हैं, आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं, ग्रुप डी की जो नई भर्ती होगी वो कब तक जारी की जा सकती है और क्या कुछ नए बदलाव होने के चांसेस है इस बार। जैसे कि एसएससी में भी लगभग सभी परीक्षाओं में बदलाव हो चुके हैं, क्या रेलवे में भी इस बार परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी वो कौन कौन सी नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं जो अभी 2023 या फिर 2024 में इलेक्शन से पहले रेलवे की नई जो रिक्रूटमेंट जारी की जा सकती है। सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सपेक्टेड जो नोटिफिकेशन होंगे वो अपकमिंग कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं ये आरपीएफ का मिल सकता है, एएलपी और टेक्नीशियन, ये नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। आरआरबी, जेई और एसई, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपको जो लास्ट नोटिफिकेशन होगा ये हो सकता है आइसोलेटेड का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में। अब कुछ कैंडिडेट के मन में बात हो रही होगी कि एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, इन दोनों रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं या फिर नहीं। फ्रेंड्स, अभी इन दोनों रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि ये दोनों ही रिक्रूटमेंट अभी ऑलरेडी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, अभी ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है ये रिक्रूटमेंट 2019 वाली रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग अभी चली हुई है, ठीक है। अंडर प्रोसेस ये दोनों रिक्रूटमेंट है, ठीक है, अंडर प्रोसेस है। जैसे ही ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी ऑन रिकॉर्ड, इसके बाद ही जो वैकेंट पोजीशन होगी दोनों ही कैडर में, ग्रुप डी और एनटीपीसी में, तो इनकी जो स्क्रूटनी है वो की जाएगी, देन जब ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि आपको 2023 इलेक्शन से पहले 23-24 जो इलेक्शन होगा 24 में, उससे पहले एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की नोटिफिकेशन देखने को ना मिल पाए, ठीक है। इससे पहले जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वेरियस नोटिफिकेशन की, ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं रेलवे बोर्ड की ओर से, ठीक है। गाइज, ये बात कंफर्म है, 100% श्योर है, ये इलेक्शन से पहले रेलवे में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, कंफर्म जारी किए जाएंगे। बस थोड़ा डिले हो रहा है मिनिस्ट्री की ओर से, जैसे ही परमिशन रेलवे बोर्ड को मिल जाएगी तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करा दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितनी पोस्ट पर नोटिफिकेशन जो होंगे वो जारी किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपको पता है फरवरी मार्च में लोकसभा में बताया गया था कि रेलवे में लगभग 2.5 लाख जो पोस्ट है वो वैकेंट थी मार्च के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्च के डाटा के अकॉर्डिंग एक जो डाटा आया था वो आया था जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग। तो यदि आप ये 2.5 का डाटा लेकर चलते हो 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक का भी ये डाटा लेकर चलते हो तो यहाँ पर 2.5 लाख का डाटा यहाँ पर आया था वैकेंट पोस्ट का, ठीक है। मई के बाद 31 मार्च के बाद में यहाँ पर लगभग अभी मई एंड आ चुका है, ठीक है, मई एटलीस्ट एंड की ओर आ चुका है, लगभग अप्रैल और मई, ठीक है, 2 महीने हो चुके हैं लगभग, अप्रोक्स आप 60 डेज यहाँ पर मान सकते हो, ठीक है, 60 डेज यहाँ पर मान सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पर डे रिटायरमेंट्स होते हैं, ठीक है, पर डे रिटायरमेंट्स होते हैं, तो यानी कि ऑन एवरेज यदि आप एक दिन में 500 के अप्रोक्स भी मान कर चलते हो कि एक दिन में 500 रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो लगभग 60 डेज यहाँ पर हो चुके हैं 31 मार्च के बाद में, ठीक है, 31 मार्च के बाद में 31 मई को लगभग 60 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार यदि आप इसका ऑन एवरेज यदि आप 500 कैंडिडेट भी मान कर चलते हो कि रेलवे में पर डे रिटायर हो रहे हैं, तो आप अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 30,000 मान सकते हो, या फिर लमसम इसमें 5
माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप 25 से 30,000 कैंडिडेट यहाँ पर मान सकते हो कि 60 दिनों में यहाँ पर रिटायर हो चुके होंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स एक ऑन एवरेज डाटा है। ठीक है, ये कोई ऑथराइज्ड डाटा नहीं है, सिर्फ एक ये अनुमानित डाटा है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए कि 25 से 30,000 जो कैंडिडेट हैं वो ऑन एवरेज यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वैकेंट पोस्ट के रिगार्डिंग रेलवे का 31 मार्च तक जो लोकसभा में जारी किया गया था उसमें बताया था 2.5 लाख वैकेंट पोस्ट है, और ऑन एवरेज यदि आप 75,000 भी मानते हो कि पर डे के हिसाब से 75,000 2 महीने में रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर मान सकते हो 2,75,000 अप्रोक्स यहाँ पर रिटायरमेंट हो चुके होंगे 31 मई तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने रिटायरमेंट यहाँ पर हो चुके हैं, कितनी वैकेंट पोजीशन यहाँ पर हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये अभी हम बात कर रहे थे जो मार्च 2023 तक की जो लोकसभा की हम बात कर रहे थे उसके रिगार्डिंग ये नोटिस आप देख सकते हो। ये राज्यसभा में ही रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया रिकॉर्ड है, जिसके अकॉर्डिंग रेलवे की ओर से बताया गया था कि रेलवे में वैकेंट पोजीशन कितनी है सभी जोन्स में। ठीक है, जोन वाइज यहाँ पर 18 जोन को इंक्लूड करने के बाद जो डाटा बताया गया था, ठीक है, 18 जोन का, और ये जो डाटा बताया गया था 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग ये डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया था। ये डाटा ऑलरेडी आप सभी ने देख लिया होगा, इसको एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। ठीक है, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 1 दिसंबर 2022 का डाटा है। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग ये डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन अभी आप एट प्रेजेंट यहाँ पर हो मई 2023 में। ठीक है, लगभग इसमें भी प्लस 5 महीने हो चुके हैं, और 5 महीने के अकॉर्डिंग आप ऑन एवरेज यदि हम जैसे कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑन एवरेज यदि एक दिन में आप 500 रिटायरमेंट लेकर चलते हो तो और भी कितने पे रिटायरमेंट यहाँ पर हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो ये डाटा है ये यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कि एट प्रेजेंट रेलवे में कितनी वैकेंट पोजीशंस है। ठीक है, और ये वो फाइनली जो डाटा है जो रेलवे बोर्ड की ओर से लोकसभा में प्रोवाइड कराया गया था, यानी कि रेलवे मिनिस्ट्रीज की ओर से प्रोवाइड कराया गया था। 2,98,973 वैकेंसीज 1 दिसंबर 2022 तक वैकेंट है। ठीक है, ये वो डाटा है जो हम अभी बात कर रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो लगभग 3 लाख वैकेंट पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसमें से यदि ये ऑन रिकॉर्ड 3 लाख है, हम ऑलरेडी इसका भी थोड़ा माइनस करके ही यहाँ पर आपको अभी बताए थे 2,75,000 हम अप्रोक्स लेकर चल रहे थे। ठीक है, मानकर चल लीजिए कि कुछ पोस्ट जो होगी यहाँ पर वो प्रमोशन वाली भी यहाँ पर होती है, वो सभी कैडर में होती है, प्रमोशन भी फिल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मान कर चलते हैं कि 2,75,000 वैकेंसीज आप मान कर चलिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो डिटेल है ये वो डिटेल है, और ये डाटा और भी बढ़ेगा, इसे ये कम डाटा नहीं होगा क्योंकि 5 महीने बीत चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डेली रिटायरमेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये डाटा अपडेट यहाँ पर इसको कर सकते हो। अब इन पोस्ट को कैडर वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा, जोन वाइज और कैडर वाइज। उसके बाद ही आपकी जो स्क्रूटनी होगी पोस्ट की, वैकेंट पोस्ट की, सैंक्शन पोस्ट की और ऑन रोल पोस्ट की, वैकेंट की, यहाँ पर जब सभी वो हो जाएगी, स्क्रूटनी हो जाएगी, उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक न्यूज़ है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं, रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से सभी जो जोनल रेलवेज़ हैं उनको भी ये लेटर्स भेजे गए हैं कि अपने रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग ज्यूरिडिक्शंस में अपनी जितनी भी वैकेंट पोजीशन है उनका डाटा यहाँ पर रेलवे बोर्ड को प्रोवाइड कराने के लिए ये लेटर्स इंटरनली ये सब भेजे जा चुके हैं। ऑलरेडी आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये अंडर प्रोसेस है। ठीक है, इस पर काम अभी चला हुआ है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि रेलवे में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, इन सभी पर अभी काम हो रहा है। फ्रेंड्स, कुछ रेलवे जोन्स ने ये डाटा प्रोवाइड करा दिया गया है मंत्रालय को, और कुछ रेलवे जोन्स का डाटा अभी अंडर प्रोसेस है। जैसे ही सभी आरआरबीज़ का डाटा रेलवे को मिल जाएगा, देन आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए मिनिस्ट्री की ओर से परमिशन दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी क्या उसमें कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं।
तो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली एक चेंज तो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, अग्निवीर, ठीक है। अग्निवीर के रिगार्डिंग जो चेंज हुए हैं 15% इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 15% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा और अप्रोक्स 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये भी 1% एक प्रकार का जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं उसमें ही चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, और मे भी आपको और भी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मान के चलते हैं कि यदि सीईटी लागू हो जाता है 2024 में, ठीक है, 23 में अभी कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। यदि आप सपोज कर कीजिए कि जो एनआरए सीईटी के अकॉर्डिंग ही जो नोटिफिकेशन है, रेलवे का नया नोटिफिकेशन है, वो जारी किया जाता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस होने की संभावनाएं रहेगी। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है एसएससी ने अपने लगभग सभी एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज कर दिया है। सभी एग्ज़ाम के पैटर्न में लगभग सेम सिलेबस अब एसएससी की ओर से कर दिया गया है, ठीक है। जितने भी हायर ग्रेड की एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल की पोस्ट है उसमें भी पैटर्न चेंज किया है, और इवन एमटीएस तक की एग्ज़ाम में भी पैटर्न चेंज कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एसएससी एमटीएस को फॉलो कर सकते हो, और उसमें आप जो साइंस का वेटेज है इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। और एनटीपीसी का यदि एनआरए सीईटी लागू होता है तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्म निकलता है, तो एनटीपीसी का जो पैटर्न होगा वो एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है वो वहाँ पर होने की संभावनाएं रहेंगी। बाकी जो भी होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा उसके अकॉर्डिंग ही पता लग पाएगा, ठीक है। बाकी चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर 100% रहेगी। आपको इस बार कुछ चेंजेस देखने को ज़रूर मिलेंगे। रेलवे के नई जो रिक्रूटमेंट होंगी उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी रेलवे की, क्या उसमें कोई एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो एज ओवर एज हो चुके हैं, तो उनको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी पोस्ट पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा अभी जो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा केवल और केवल जो अग्निवीर बैच होगा उसी को ही रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये अभी हाल ही में रेलवे की DFCCIL की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका नोटिफिकेशन हमने अभी निकाला है, ठीक है फ्रेंड। और जो एज रिलैक्सेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कुछ मित्रों को, उनके रिगार्डिंग ही हमने ये नोटिफिकेशन निकाला है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो एज रिलैक्सेशन है उसके रिगार्डिंग देखते हैं। यदि कोई मैटर इसमें दिया गया है एज रिलैक्सेशन की, यदि यहाँ पर कोई बात की गई है तो आप जान पाओगे कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी क्या उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है या फिर नहीं। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30, ठीक है। ये ही यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, यही यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। इसके बाद में कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। केवल जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, वही रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये भी एक रेलवे की ही बॉडी है, इसमें कोई रिलैक्सेशन DFCCIL रेलवे की ओर से नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अपकमिंग जो RRB की रिक्रूटमेंट होगी उसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यदि इसमें यहाँ पर भी कोई 1 या 2 साल का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता तो मे बी आपको अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होती है रेलवे की उसमें भी रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, रेलवे की अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी किसी भी प्रकार की ALP टेक्नीशियन, RPF, JE सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ETC, किसी भी रिक्रूटमेंट में कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज की जो टॉपिक पर हमने बात की है अपकमिंग रेलवे रिक्रूटमेंट्स की, इसका जो एट प्रेजेंट कंडीशन है या फिर
एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है वो आप जान चुके होंगे। फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।